बेटा टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3। दो लेक्चर्स हमारे अब तक हुए हैं 2024 पेपर के। सेट 1 है बेटा, कोड है 6711 इसका। कल मैंने 20th के ए पार्ट आप बच्चों को खत्म कराया था। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स 20th का बी पार्ट। जिन जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास पास्ट एडजस्टमेंट की करी थी बेटा, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं करी हमने, ये मेरी गलती है। आप देख लेना बेटा, जिस जिस बच्चे ने मेरी वो पास्ट एडजस्टमेंट की क्लास करी है वही ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास्ट एडजस्टमेंट। और 7 में से 4 मार्क्स आपके एकदम से पक्के होंगे अगर पास्ट एडजस्टमेंट आप पक्का कर जाते हो अपना, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस कराए वही आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। आप जो लगे हुए हो सैंपल पेपर ये वो फालतू चीजें सॉल्व नहीं आता, इतना डिफिकल्ट पेपर मेरे मटेरियल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप बच्चों को। आइए बेटा देखिए जरा। कह रहा मनोज एंड नितिन आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आप देखेंगे आज से लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा क्वेश्चंस का। इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक एडमिशन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने। आइए। ऑन 31 मार्च 2023 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। बहुत ध्यान से सर जी, 31 मार्च 2023। आज शाम को दूसरा लेक्चर आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर। जिस जिस बच्चे का लेक्चर छूटा हुआ है कल वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। सर 31 मार्च 2023, जिस जिस बच्चे के पास हार्ड कॉपी है इसको हाईलाइट करो बेटा। इट इज क्लोजिंग कैपिटल। इट इज क्लोजिंग कैपिटल। मैं थोड़ा पता है यार, आप बच्चों ने वापस आना है हमारे पास कि नहीं आना, फिर भी आप बच्चों के साथ क्लासेस ले रहे हैं बेटा। हम तो दो चीजें ऑफर कर रहे हैं, सीयूईटी और प्रोफेशनल कोर्स। हमें क्या कौन सा बच्चा आएगा कौन सा नहीं आएगा। आइए बेटा। तो बच्चे जी, आपको यहाँ पे द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड द ड्रॉइंग्स, कह रहा है प्रॉफिट और मैंने ड्रॉइंग्स इस पे एडजस्ट कर दी। दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल। और ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता। किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड ₹30,000। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रू 40,000 एंड नितिन विड्रू 20,000। इज दैट क्लियर? कह रहा है नेट प्रॉफिट दे दिया हमने 30,000 का। कहाँ पे चलेगी निर्जरा। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। कह रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। आल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू मनोज एंड नितिन वाज नॉट चार्ज्ड। हो गया बेटा तेरा फ्री टू लीव, जा बच्चे। इसकी दोबारा कल प्रैक्टिस करके आना मेरे पास, ठीक है, और मेरे को चेक कराना। ठीक है बेटा, फिर मैं तुझे कल टेस्ट दूंगा। पहले तैयारी तो करना फिर टेस्ट दूंगा मैं तुझे। अब घर पे जाके बोलना बोलना मम्मा जो रिवीजन सीरीज में सर ने कराया हुआ था वो सारा मैंने सर के सामने बैठ के प्रैक्टिस की है। चलो आओ बेटा। देखो जी, जा बेटा। ये जो टाइम था उस पे आ जाना बेटा, पौने दो आ जा। ठीक है चलो आओ बेटा। तो सर जी क्वेश्चन के अंदर साफ साफ आपको सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली प्रोवाइड करना है आपको क्या चाहिए होगी? ओपनिंग कैपिटल। सो वी नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 मिनट का समय देंगे मेरे को, मैं आप बच्चों का बेटा ये निकाल लेता हूं। ये पेपर निकाल लूं मैं आपका अपने डिवाइस में भी, ताकि फिर मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड ओपन कर सकूं। चलो आओ बेटा। ये रहा ब्लैक बोर्ड। देखिए बेटा जरा। बेटा स्क्रीन पे कोई पैचेस तो नहीं दिख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो ठीक है बेटा। लिखो बच्चे मेरे साथ सोल्यूशन 20 पार्ट बी। सोल्यूशन 20 पार्ट बी बेटा, ठीक है। आइए बच्चे, तो फटाफट मेरे साथ यहाँ पे निकालो बेटा वर्किंग नोट एक। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। एक बात ही ध्यान में रखना, नो डाउट आपका ये पिछले साल का पेपर ठीक ठीक है, मॉडरेट पेपर है, कोई टिपिकल पेपर नहीं है ये। लेकिन ये आसान क्वेश्चंस भी तभी निकलेंगे जब आपने मेरे मटेरियल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करे होंगे। याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने आप बच्चों को करवाए थे? 4-5। 4-5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने आप बच्चों को कराए थे। वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन
जिसने मेरे साथ करे हैं। तैयारी बिल्कुल आसान कर दोगे, आसान क्वेश्चन भी पेपर के अंदर नहीं निकलेगा क्योंकि प्रेशर भी होता है दिमाग पे। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। तो बेटा दो पार्टनर्स की कैपिटल है, एक मनोज है और एक नितिन है, फटाफट निकालेंगे मेरे साथ। उल्टा चलेंगे बेटा जी। कह रहा है इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या क्या एडजस्ट हुआ। बेटा ध्यान से, जो जो चीजें एडजस्ट हुई उन पे रिवर्स करोगे। हर एक चीज नहीं एडजस्ट कर देनी है बेटा आपने, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल बेटा आपकी कितने की थी यहाँ पे, 90,000 और 80,000 बेटा। बेटा प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स और माइनस कर देंगे बेटा इसमें क्या, नेट प्रॉफिट बेटा। क्या बच्चे इसने पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की गलती करी थी। ध्यान से मेरी बात सुनना, सपोज करो मैंने एक और क्वेश्चन आप बच्चों को कराया था, ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर रेशो दिया हुआ है आपको, दिस इज योर करेक्ट पीएसआर, मेरी बात सुन लेना जरा। करेक्ट पीएसआर कितना दिया हुआ बेटा, 2:1। लेकिन बेटा इसने ना रॉन्ग पीएसआर यूज कर लिया, 1:1। इज दैट क्लियर। तो बेटा जी इसने प्रॉफिट ऐड कौन से रेशो के हिसाब से किया, 1:1। तो अब हम माइनस भी किसके हिसाब से करते, 1:1 के हिसाब से। ये थोड़ा टिपिकल कर सकता था क्वेश्चन, बट इसने इतना टिपिकल नहीं किया। यहाँ पे पीएसआर की गलती साथियों नहीं है बेटा, ठीक है। आ जाओ बच्चे अब। तो माइनस करेंगे बेटा, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे प्रॉफिट। जरा बताएंगे बेटा ड्राइंग्स कितने कितने की है, 40 की और 20,000 की बेटा। और प्रॉफिट कितना बेटा हमारा, 30,000 का। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा कौन से रेशो में, 2:1 में। इधर आ गया 20,000 और इधर आ गया बेटा जी 10,000। यहाँ पे आ गया जी 1,10,000 और यहाँ पे आ गया बेटा जी 90,000। लो यार, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। रक्षित बच्चे जरा फटाफट नीचे जा, वो डोर खुला छोड़ गया बच्चा। ठीक है बेटा, निकल गई ओपनिंग कैपिटल। कैन वी नाउ गो टूवर्ड्स द एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट की तरफ चले अब हम। चलो आओ बेटा, फटाफट लिखो बच्चे। एक सेकेंड यार, ये ना इरिटेट कर रहा है मेरे को। एक सेकेंड देना। चलिए बेटा, लिखिए बेटा यहाँ पे एम एन और टोटल लिख दो बेटा। निर्जरा कहाँ चली गई थी बेटा, वेयर वर यू। मैं तो इधर ही थी। आई थॉट आपका लॉग आउट हो गया बेटा। चलो नहीं सर। आओ बच्चे। आईओसी करेक्टली प्रोवाइडेड बेटा, ठीक है। आईओसी नहीं दिया ना इसने, आईओसी इसने नहीं दिया था बेटा। @10%। कितना कितना आएगा बेटा, ऊपर कैपिटल कितनी निकली, 1, 10 और 90,000। तो इधर आ गया बेटा जी 11,000 और इधर आ गया बेटा जी 9,000 और इधर आ गया 20,000। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ। ठीक है बेटा, बढ़ू आगे साथियों। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या बोल रहा है। आईओडी करेक्टली चार्ज। आईओडी तो कैपिटल को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। अब बेटा जी इसने नीचे निकाल के ही दे दिया आपको आईओडी, 3,000 और 2,000। कहाँ आ गया बेटा, इधर आ गया 8,000, इधर आ गया 7,000, इधर आ गया 15,000। बेटा जी ये 15,000 किसका पार्ट था, प्रॉफिट का। हाँ तो कर दिया ना अब मैंने, आईओडी चार्ज नहीं हुआ तो अब कर दिया, ठीक है बेटा।
तो बेटा जी ये 15,000 किसका पार्ट था? आईओसी का पार्ट था, जिसको हमने रॉन्गली किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? प्रॉफिट में हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बेटा। तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। गलती हो गई रक्षित कोई? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा 15,000। कितना रेशियो बेटा? 2:1। ठीक है बच्चे। तो इधर आ गया बेटा जी 10,000, और इधर आ गया बेटा जी 5,000। लो यार। तो बेटा ये ऊपर करेक्टली वाला है, 8 करेक्टली है और 10 क्या है? रॉन्गली बेटा। हाँ जी भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो। 8 करेक्टली वाला है और 10 रॉन्गली वाला है। इज दैट क्लियर? तो जो रॉन्गली वाला है आप उसको नेगेटिव मान लो, जो रॉन्गली वाला है आप उसको क्या कर लो? नेगेटिव मान लो बेटा। तो मिलना कितना चाहिए था? 8,000। मिल कितना रहा है? 10। तो 2,000 हम इससे क्या ले लेंगे? वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। जबकि यहाँ पे कितना मिलना चाहिए बेटा? 7,000। मिल कितना रहा? 5,000 बेटा। तो प्लस 2,000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है निर्जरा बेटा, तेरा डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से यही निकल रहा है। ठीक है। तो बेटा जी मैंने अब मेरी करके बात नहीं सुनो। देखा। हाँ जी बेटा। मैंने अभी करके नहीं देखा, मैंने पिछले वाला करा था, वो निकल रहा था। वो निकल गया था। अच्छा क्वेश्चन में चेक करें बेटा, कैपिटल इन्होंने कहीं फिक्स कैपिटल तो नहीं दी हुई थी? जरा क्वेश्चन के अंदर चेक करें। चेक करें बेटा, क्या खारिश हाथ में करता जा रहा है? चेक कर। आइए। कह रहा था बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये करंट कैपिटल से नहीं होगी, नॉर्मल कैपिटल से ही होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बेटा? ठीक है जी। तो बेटा क्रेडिट किसको करेंगे? एन को करेंगे बेटा जी। ठीक है। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कहीं फिक्स कैपिटल बोला होता बेटा तो फिर मैं ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करता। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लो यार। आर वी डन? क्लैरिटी है बेटा हमें? डन बेटा। हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलो जी आगे बढ़ो बेटा। लेट्स मूव अहेड। देखो जी नेक्स्ट क्या बोल रहा है। लो जी आ गया आपका प्यारा शेयर्स। शेयर्स की शुरुआत हो गई बेटा। सीधे 4 मार्क्स। सीधे 4 मार्क्स। कोई पीछे एमसीक्यू आया था शेयर्स का? आया था? कितने एमसीक्यूज आए हैं शेयर्स के? एक ही आया था अभी। जरा हम इसकी वेटेज गिनेंगे बेटा। पिछले साल की वेटेज गिनेंगे इसकी बेटा हम। बीना। हाँ वो था बिल्कुल सही। एक ये हो गया बेटा। एक। दो कौन सा हुआ? दो। ओहो। पर तीसरा। आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है ऑनलाइन वालों? यस सर। नहीं, इधर नहीं हो रही सर। अंकित? सर ठीक है बस मेरे एंड पे दिक्कत होगी सर। आपके एंड पे होगी बेटा फिर। 3 मार्क्स। ये डिबेंचर्स हो गया। ये हो गया 4। 4 के एमसीक्यूज है बेटा। ये रहा बेटा 6। नहीं, वो तो पार्ट है ना बेटा। 13 हो गया। 13 का, 13 के 2 पार्ट्स है ना बेटा। तो फिर तो 4 ही हो गया ना, हम उसको 4 ही गिनेंगे। 5। ओहो। मतलब 14 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अब तक शेयर्स के ही हो गए। इतना ही था। और आप में से कोई बोल रहा था सर एक ही आया अब तक तो। परचेज ये डिबेंचर्स का था। 4 मार्क्स का, 5 का हुआ ना। पहले 5 एमसीक्यूज आए ना बेटा। और अब ये 4 का। लो भाई 9 मार्क्स हो गए शेयर्स के अब तक। चलो देखेंगे अभी। आ जाओ बेटा, आ जाओ जरा देखो। कह रहा है
शिवालिक लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कह रहा है उसने ऑफर करे 50,000 शेयर्स, किसको? पब्लिक को। तो सर जी टोटल कितने शेयर्स है? 1 लाख। इशू कितने करे बेटा? 50,000 किसको? पब्लिक को। कह रहा था अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 6 और बैलेंस पे 2। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा था इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। कह रहा है ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, all the amounts were duly received except the allotment and first and final call. Is that clear? On 4,000 equity shares कह रहा है these shares were forfeited. अब देखो ध्यान से पूछा क्या है, present the share capital in the balance sheet। ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का आया हुआ है of the company as per schedule 3 part 1 of the companies act 2013। also prepare notes to accounts for the same। it's a good question। एंट्रीज नहीं पास करनी बेटा जी, बिना एंट्री के करना है क्वेश्चन। बन जाएगी बन जाएगी, बिना उसके भी बन जाएगी। चलो आओ बेटा बनाइए मेरे साथ। डर गए क्या? कौन सा क्वेश्चन था? 21। चलो आओ बेटा जी, सोल्यूशन 21। अरे बड़े मुश्किल क्वेश्चंस कराए हैं आपको मैंने। बैलेंस शीट के लिखो बेटा, एस लिमिटेड बैलेंस शीट। लिखो बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स एंड देन अमाउंट। चलो बेटा, तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे? शेयर होल्डर फंड्स। उसके अंदर क्या आ गया आपका? शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम था? इसके आगे लिखो बेटा 1। यहाँ पे लिखो टोटल ए। चलूं आगे? तो जी बेटा। जो 3 पार्ट्स लिखने होते हैं, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड वगैरह और इशू नोट्स टू के, वो अकाउंट्स, नोट्स में लिखने होते हैं ना? नोट्स टू अकाउंट्स बेटा। और लिख, नहीं पता क्या लिखना ऊपर? क्या लिखेंगे? हाँ लिख। शेयर होल्डर फंड्स के नीचे क्या आएगा? शेयर कैपिटल। खुद लिख बेटा, पेपर है थोड़े दिनों में। एसेट्स लिखो बेटा इसमें। नॉन करंट एसेट्स तो है नहीं हमारे यहाँ पे, लिखो करंट एसेट्स। उसके अंदर लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकेंड। ठीक है, बन गई बैलेंस शीट बेटा। दिस इज टोटल बी। आर वी डन? ठीक है, चले नोट्स टू अकाउंट्स पे अब। चलूं आगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बस ये बोल दिया आसान है। अरे आसान स्टार्टिंग में था, एमसीक्यूज थे आसान। आगे लेंथी क्वेश्चन आएंगे, एक भी बोल दूं करने के लिए तो हवा टाइट हो जाएगी फिर। क्लास में आओ यार, सॉल्व करो, एक एक्सपोजर लो पेपर का। देखो यहाँ पे पहला शेयर कैपिटल। लिखो सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल। शेयर से ऑथराइज 1 लाख, 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। इधर आ गया 10 लाख।
फिर जरा मेरे साथ बेटा बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करे थे आपने, शेयर्स के? नहीं करे थे बेटा? सर मेरे को याद नहीं है। करवाए थे बच्चे कर ही मैंने। थे मेरे ख्याल से। चलो आगे देखो बेटा, लिखो यहाँ पे, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कितने शेयर्स थे बेटा? 50,000 शेयर्स। ठीक है, रुक जाओ। इसमें से माइनस करो, ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो। 4,000 4 फीट हो गए। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, याद करो मैंने आपको बैलेंस शीट में क्या सिखाया था। कॉल्स इन एरियर्स टू अपेयर इन बैलेंस शीट, कॉल्स इन एरियर्स नॉट टू अपेयर इन बैलेंस शीट, कराया था मैंने, ध्यान से सुनना। सर कॉल्स इन एरियर्स आपकी बैलेंस शीट में कब आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में मतलब, कब आएगी? जब आपका शेयर्स पे डिफॉल्ट तो हुआ है बट वो शेयर्स फोरफीट नहीं हुए, तो इन दैट केस कॉल्स एंड एरियर्स भी आपका नोट्स अकाउंट्स में क्या होगा, माइनस। दूसरा, सर कॉल्स एंड एरियर्स आपका नोट्स अकाउंट्स में कब नहीं आएगा? सर शेयर्स पे डिफॉल्ट तो हुआ बट वो शेयर्स फोरफीट हो गए। शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ और वो शेयर्स क्या हो गए, फोरफीट। तो अगर आपको फोर फीचर की एंट्री याद हो तो फोर फीचर की एंट्री में कॉल्स एंड एरियर्स क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। इस वजह से जब भी अगर शेयर्स पे डिफॉल्ट हो और वो फोर फीट हो जाए तो उनका कॉल्स एंड एरियर्स भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इधर देखिए बेटा, सर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे क्या था बेटा, डिफॉल्ट था। कितने शेयर्स पे, 4,000 शेयर्स पे, ये क्या हो गया, फोर पी हो गया। सो देयर विल बी नो scenarios टू बी डिडक्टेड इन नोट्स टू अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? और सर ये जो आप यहाँ पे लेते हो ना, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितना इशू किया, 50,000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। अब काट, आप मत कुछ काटना वाटना, ठीक है। जैसे हमने ऊपर क्या ली थी, ऑथराइज कैपिटल ली थी, वैसे यहाँ पे इशूड कैपिटल बेटा। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया बेटा जी 5 लाख। इज दैट क्लियर, एग्रीड? अब नीचे बेटा यहाँ पे सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो सर सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना सारे मेरी बात। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब? सब्सक्राइब मतलब जनता के पास अब कितने शेयर्स हैं, जनता के पास अब कितने शेयर्स हैं, ध्यान से सुनना। सर जी 50,000 शेयर्स थे जनता के पास, उसमें से 4,000 मैंने क्या कर दिए, फोर फीट, तो जनता के पास अब कितना बचा, 46,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे पास कि मेरे साथ, कि नहीं एग्री करते? तो आओ बेटा, तो कितने थे यहाँ पे, 50,000 माइनस 4,000, कितना बचा बेटा, 46,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। कितना हो गया बेटा जी, 4,60,000। सर बाहर निकालो ना इसको, नहीं निकालूंगा बाहर। सर क्यों नहीं निकालोगे बेटा, प्लस शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में जो पैसा पड़ा हुआ है तो कैपिटल में ही क्या होता है, एड ऑन हो जाता है। अब सर अगर पहले की क्लासेस करी हैं, रिवीजन सीरीज करी हैं, तो ये बातें याद आएंगी, वरना ये आसान पेपर मुश्किल लगेगा। ये आसान, वैसे मैं अपने व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ और उस व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने मेरा एंटायर बैच किया है, जिस बच्चे ने मेरे एंटायर रिवीजन सीरीज करी है, उसके लिए पेपर आसान है, वरना फिर ये पेपर भी आसान नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, अब ध्यान से मेरी बात सुने बेटा।
सर जी, शेयर फॉर फीचर की एंट्री में जब फॉर फीचर का अमाउंट क्रेडिट होता है, ध्यान से, एंट्री नहीं करने बैठनी यहाँ पे बेवकूफों की तरह, इसका टाइम नहीं है। शेयर फॉर फीचर की एंट्री में, फॉर फीचर की एंट्री में जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट क्या होता है साथियों? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है साथियों। इसका अमाउंट बनाने के लिए आप लेते हैं साथियों अलॉटेड शेयर्स। किसके अलॉटेड शेयर्स? डिफॉल्टर के। इनटू मल्टीप्लाई करते हैं इसको किसके साथ? नहीं, यही गलती कर दी। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट बनता है शेयर कैपिटल के फॉर फीचर पे। फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। तो बेटा जी, कितने शेयर्स हैं यहाँ पे डिफॉल्टर के? 4,000। और जरा चेक करना बेटा जी, जरा चेक करना, इधर देखना। सर जी, दो की एप्लीकेशन, 6 की अलॉटमेंट, बैलेंस कितने का हो गया? दो। टोटल कितना हो गया सर जी? 10। भाई ने 6 रुपए की अलॉटमेंट भी दी और 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फेस वैल्यू अमाउंट पेड कितना किया भाई ने? सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। मेरी बातें समझते हो कि नहीं समझते? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सर जी, इतना भी आसान नहीं है कि लॉलीपॉप ही पकड़ा दिया उन्होंने। समझे मेरी बात? अभी तो 2023 का पेपर भी सॉल्व करना है हमने। आओ बेटा जी, तो देखें जरा यहाँ पे कितना आ गया बेटा जी। 2 रुपए आ गया। कितना बन गया? 8 हाउस। सब बच्चे मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं बेटा जी? तो शेयर फॉर फीचर में बेटा जी 8,000 रुपए ऐड कर दो। चाहे तो ये वर्किंग नोट बना लो। क्या आया था उधर? 460 आया था। 8,000 ये भी आ गया बेटा। ठीक है, लिख लो, ये वर्किंग नोट बना लो। हो रही है ना रिवीजन? देखो, हरमन ने बोला फेस वैल्यू अमाउंट, फेस वैल्यू अमाउंट कॉल्ड अप फ्रॉम डिफॉल्टर, गलत बोल दिया। रिवीजन हो रही है ना बेटा? छोटे छोटे छोटी छोटी गलतियां करके आओगे, 15-20 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बेटा आपके। उन्हीं गलतियों को दूर करेंगे हम यहाँ पे। तो आओ, अटेंड करो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट दिस टाइम। पता नहीं आ क्यों नहीं रहे हैं, मेरे को कोई समझ ही नहीं आ रहा। क्या एरोगेंस है कि नहीं सर, हमें तो सब सब कुछ आता है। चलो, सर सारे आलसी हो गए हैं। आलसी हो गए हैं बेटा? मतलब यस अभी सर। बिजनेस का पेपर, पीएचई का पेपर देने के बाद 18 छुट्टियां क्या आई, तो आलसी हो गए हैं बेटा? सर वही जो गैप आ गए ना उसके से सारे थोड़े वो हो गए हैं, लिटर मस्त वी कैन से। बेटा जी, मैंने तो इसी गैप में दोनों पेपर्स खत्म करा देने हैं, हर्षित जी। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाकी की बात कर रहा हूँ। कल तो आप भी नहीं आए थे बेटा। फिर वो दुकान पे बैठना भंडारा, पड़ता है, क्या भंडारा, करूँ। भंडारा। दुकान पे बैठना पड़ता है, भंडारा परसों था सर। निर्जरा, आर यू देयर बेटा? यू आर नॉट विजिबल टू मी निर्जरा। चलो, आओ बच्चे। तो यहाँ पे हो गया साथियों 8,000। इसी के साथ हमारा ये नोट्स टू अकाउंट्स ये वाला तो बन गया बेटा। अच्छा, और इनको क्लोज करते हैं। ऑथराइज को क्लोज कर दो, इशूड को क्लोज कर दो। और ये बन गया बेटा जी आपका 4,68,000। लो यार, आर वी डन? समझ आ गया? अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक ढूंढना है आप बच्चों को, है ना बेटा? बैंक ढूंढना है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। चलो जी, चलें, चलें आगे। चलो आओ बेटा, दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ बेटा। बैंक। लिखो बेटा इधर। तो सबसे पहले पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला होगा, है ना? मिला होगा कि नहीं मिला होगा बेटा जी? तो सब अपने अपने शीट में चेक करो बेटा। और कोई भी बच्चा अगर मेरे से, कोई भी बच्चा अगर यूट्यूब पे लेक्चर देखता है और उसके पास ये शीट नहीं है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे बेटा इसका। चलिए आइए बेटा जरा एप्लीकेशन में देखिए बेटा। सबसे पहले कितने शेयर्स हैं बेटा? 50,000 शेयर्स हैं। और कितने रुपए की एप्लीकेशन? मात्र 2 रुपए की बेटा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? कितना आ गया बेटा जी? 1 लाख। क्लैरिटी है? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? फिर आ जाओ अलॉटमेंट की तरफ बेटा। अलॉटमेंट की तरफ आ जाओ बेटा।
सर इस क्वेश्चन में तो नेट कॉल सिनेरियोस निकाला ही नहीं आपने। हाँ जी, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, नेट कॉल सिनेरियोस मैंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? सर दो कंडीशंस है ना नेट प्रोडाटा कॉल अलॉटमेंट सिनेरियोस नहीं की। है। यस, देयर आर टू प्रोडाटा कंडीशंस, वन इज प्रो राटा एंड द अदर वन इज डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट तो है, बट प्रो राटा नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो बेटा जी। आ जाओ, क्या बोल रहा है अब ये। तो अलॉटमेंट पे बेटा जी कितने शेयर्स? 50,000 है। उस पे कॉल सिनेरियोस कितने शेयर्स ने कर दिया? 4,000 ने। कितना बच गया बेटा? 46,000 इंटू कितने की अलॉटमेंट? 6 रुपए की। तो कितना आ गया साथियों? 46,000 इंटू 6, 2,76,000। चले आगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगेन यही सिचुएशन होगी। अच्छा, फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हुए हैं? आंसर इज नो। तो रीइश्यू का पैसा तो आया नहीं हमारे पास बेटा। 46,000 इंटू कितने की? 2 रुपए की सर। कितना हो गया बेटा? 92,000। 2 रुपए की है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथियों। कितना हो गया बेटा? 376 में आ रहा है? जी सर, 4,68,000 हो गया। हो गया। बिना जर्नल एंट्री के बैलेंस शीट बन गई। चलूं आगे बेटा? चलूं बेटा जी आगे? ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे, देखो जरा नेक्स्ट। कर दो बेटा। तो बेटा जी शिफ्ट करो बेटा, बैलेंस शीट में वैल्यू शिफ्ट कर दो। 4,68,000, 4,68,000 बेटा। कितने मार्क्स का हो गया? 9 मार्क्स हो गए हमारे पक्के शेयर्स के। ठीक है, 15 का तो है ही है यार। अभी आगे आएगा शायद एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो ठीक है जी। मैं बोला हुआ है यार, मिनिमम आप लेके चलो 15 का, मैक्सिमम आप लेके चलो 20 का। इतने का आएगा ही आएगा ये चैप्टर। कंपनी काउंट्स में आपको बता रहा हूँ, कंपनी काउंट्स आपका लगभग मिनिमम 20 का। कंपनी काउंट्स में मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स और डिवेंचर्स मिनिमम 20 का, मैक्सिमम 25 का। ये दो चैप्टर्स करके 20 मार्क्स आ जाते हैं जेब में, मतलब 1/4 ऑफ योर पेपर। और बहुत आसान, कोई फालतू बकवास नहीं, सिंपल सा है बेटा। दो चैप्टर्स खाली और 20 मार्क्स जेब में। मतलब यू आर जस्ट 7 मार्क्स शॉर्ट टू सिक्योर योर पासिंग इन दिस पेपर। मतलब ये दो चैप्टर्स आपको ऑलमोस्ट पास करा देते हैं बच्चे को, खाली दो चैप्टर्स। आ जाओ बेटा। मतलब इधर देखो ना, मेरी बात सुनो। गुडविल का भी 4 मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का आया था। गुडविल का भी क्वेश्चन किया था ना हमने कल। 3 का था, 4 का था? 3 का था। तो देखो बेटा 23 मार्क्स तो आ गए इन 3 चैप्टर से। हो गए 23 मार्क्स। तो मैंने जो एबीसी एनालिसिस बनाया हुआ वो बिल्कुल सही है। यार तू कल से बेटा रिटायरमेंट करना, तू बाजा बजाई जा रहा है। तू अपने बाजे को होल्ड पे रख और थोड़ा सा वेट कर। देख लिया मैंने पेपर पूरा। टीचर नहीं बनाकर, मेरे को पता है बेटा, मैंने सारा पेपर देख लिया। चलो आओ बेटा, देखो जी। कल से रिटायरमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। आओ बेटा, नेक्स्ट देखो जी। 22nd क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट। आ जाओ बेटा। कह रहा है प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब मोस्टली आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनका पार्ट ए पार्ट बी नहीं है, एक एक ही चल रहा है। कह रहा है अर्चना, वंदना, सी were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Their balance sheet on 31st March 2023 was as follows. बैलेंस शीट दे दी, बड़ी नॉर्मल सी बैलेंस शीट है। देखो जी, इसमें खाली एक एडजस्टमेंट अच्छी है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का हो गया बेटा? 4 मार्क्स। रेजोल्यूशन जरा, अगर पीछे मेरे ख्याल में आया था एक क्वेश्चन रेजोल्यूशन का।
एमसीक्यू था एक, तो 4 का ये क्या बोल रहे हैं, चेक करूं? तो फिर आगे 6 मार्क्स का भी आएगा? नहीं तूने एक ये किसका, ये गारंटी का था। ये रहा बेटा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। एक ये हो गया, चौथा डोना, ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ना। छठा फिर वो है आपका फंडामेंटल का, ये भी आपका फंडामेंटल का है, सातवां और आठवां। कंपनी डिसाइडेड, ये शेयर्स का, रिजर्व कैपिटल शेयर्स। असर्शन रीजनिंग किसका है, डिबेंचर का। मनी रिसीव्ड इन एडवांस शेयर्स का, फिर शेयर्स का एग्जिस्टेड, चेंज इन रेशियो, देयर एग्जिस्टेड डेबिट बैलेंस, ये नहीं है डिसोल्यूशन से। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट है ये भी, ये गुडविल का है, रिटायरमेंट का है, ये गुडविल का 3 मार्क्स का था। फिर डिबेंचर्स, फिर ये किसका है, पास्ट एडजस्टमेंट दोनों, फिर ये शेयर्स का। अभी तक सिर्फ एक आया। 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन में नहीं आया हुआ है। चलो आओ बेटा, एडमिशन रिटायरमेंट का तो चॉइस में है, डेथ का आया हुआ है। बेकार सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है। डेथ में मेरी बात सुनो ना यार, डेथ में और बाकियों में चेंजेस क्या है, पी एंड एल सस्पेंस का ही चेंज है, बाकी तो कोई भी चेंज नहीं है, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है बेटा। और ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का नहीं मिलेगा, उतने पीरियड का ही मिलेगा जितनी देर उसने काम किया हुआ है। आप देखना, आप निकालूंगा। जाइए, आज 5:30 तक स्ट्रेच करेंगे, आपकी इको की क्लास तो नहीं है आज, ठीक है? 5:30 तक आज स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? आइए बेटा। अरे क्या हो गया, क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए, अरे पेपर कहाँ चला गया आपका? हम्म। चलिए, आइए बेटा, वापस आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे साथ। अच्छा क्वेश्चन है, एक एडजस्टमेंट है इसके अंदर जो अच्छी है बेटा। आइए लिखिए बेटा, सोल्यूशन 22, बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। हर्षित वापस आ जा। चलिए बच्चे, फटाफट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करें बेटा। एसेट्स को आप खत्म कर रहे हो बैलेंस शीट से, तो बेटा वो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, इसलिए वो डेबिट साइड पे आएगा। और लाइबिलिटीज को आप खत्म कर रहे हो बैलेंस शीट से, तो वो आपके लिए क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया, वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। हाँ जी बेटा।
चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बेटा यहाँ पे, आइए बच्चे, तो फटाफट शिफ्ट करने बेटा। इन्वेस्टमेंट 80,000। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 80,000, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स 50,000। और बेटा जी कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? हाँ, बोल दो, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में तो जाएगा। कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट। बैंक या कैश की कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा बेटा। चलो आइए बेटा, लाइबिलिटीज को शिफ्ट करें बेटा। कौन सी लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? सर पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन, ध्यान से, पार्टनर की कैपिटल और पार्टनर का लोन, सर वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। लोन टू पार्टनर है या लोन फ्रॉम पार्टनर है, दोनों ही केसेस में ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। रादर सेपरेट अकाउंट बनता है। क्या बनता है साथियों? सेपरेट अकाउंट बनता है। दीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद है, पढ़ाया था। और फिर लोन की मैंने सारे केसेस भी बताए थे कि सर सेपरेट अकाउंट लोन का बनाते हैं हम, लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जब लोन अकाउंट का, लोन का बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो जाता है? कैपिटल अकाउंट में। 3 एग्जांपल्स लेके कराए थे, कॉपी चेक करना, रिवीजन सीरीज में बताया था। इज दैट क्लियर? ये देखो क्या क्वेश्चन आया, कुछ भी लल्लू लाल क्वेश्चन आया और हमने इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करे हैं। लाइबिलिटीज में देखो बेटा, सर जर्नल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट है, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। खाली सिर्फ क्या है बेटा जी? क्रेडिटर 60,000। चलिए, हो गया, हो गया, ठीक है। चलो आओ बेटा, देखो जी अब नीचे देखो बेटा, फटाफट एडजस्टमेंट्स चालू करो। बेटा जी एसेट्स बेचे, पैसा आया, पैसा आया, एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है जी? प्रॉफिट। तो बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए बेटा एसेट्स। चलो जी, तो बेटा जी डेटर बिका 40 में, स्टॉक बिका 50 में, प्लांट बिका 60 में, ठीक है, 40 50 60। अब मेरी बात सुनो, सर जरा चेक करो कौन कौन से एसेट्स आ गए, प्लांट आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, बट इन्वेस्टमेंट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी है। कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट बता रहा हूं तुम लोगों को, वर्किंग नोट 1 बनाइए मेरे साथ। प्यारी एडजस्टमेंट है, बट ये एडजस्टमेंट हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इससे बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं। लिखो बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो फटाक से, फटाक करके पढ़ेंगे मेरे साथ ये एडजस्टमेंट बेटा। स्क्रीन के ऊपर आपके लिए ला रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो इधर सारे बच्चे, ये रही एडजस्टमेंट बेटा। सारे बच्चे, अंकित जी कैमरा ऑन बेटा। कह रहा है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। हमने 2 पार्ट्स बनाए ना बेटा वर्किंग नोट, एक 25% कर दो और एक 75% कर दो। और इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? बुक वैल्यू कितने की उसकी? 80,000 की। तो 80,000 का 25% कितना हुआ? 20,000 बेटा। तो एक तरफ पहले तो 20,000 लिख दो, और 75% में क्या लिख दो बेटा जी? 60,000। अब पढ़ो, पढ़ो, देखो कितना आसान हो जाएगा। कह रहा है यार ये जो 20,000 की यानी कि 25% की इन्वेस्टमेंट है, ये वंदना जी ले गई कितने? 18,000 पे। तो बेटा फर्म का एसेट अगर पार्टनर ले जाए तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। और बेटा कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज होने से क्या हो गया? फायदा। फायदा कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। 18,000। साथियों मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप? नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है?
कह रहा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो अर्चना जो है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कौन ले गई बेटा? अर्चना ले गई। 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। 60,000 की है बेटा, उसका 10% लेस कर दो, कितना हो गया? 6,000। तो कितना हो गया? 54,000 बेटा। तो अर्चना का जीबी इन्वेस्टमेंट ले गए, अर्चना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? सर क्लैरिटी टू है? रियलाइजेशन क्यों आया? एक बार फिर से बेटा जी एक्सप्लेन कर सकते हो? कैपिटल हो गई डिक्रीज। कैपिटल माने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज से क्या हो गया? फायदा। और फायदा फायदा। कहाँ पे जाता है? फायदा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज पे क्रेडिट, सारा फायदा नुकसान जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब समझ आया? यार कोई पानी की बोतल तो नहीं लाया? गला मेरा सूख गया यार। हो, तो एक सेकंड दो बेटा। तो बच्चे अब ब्लैक बोर्ड पे आ जाएंगे मेरे साथ, फटाफट ये जो हमारी एडजस्टमेंट है इसको खत्म करते हैं। आइए। तो इधर आ गया बेटा जी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी? 80,000 की। प्रॉपर नोट्स आपके बनवा देता हूँ, अंकित जी वापस आए। इधर आ गया 25%। एम आई ऑडिबल ऑनलाइन वालों? ठीक है। इधर आ गया 25%, इधर आ गया 75%। 25% में इसकी बुक वैल्यू कितनी आई बेटा? 20,000। और 75% में इसकी बुक वैल्यू कितनी आई? 60,000। लो जी, क्लैरिटी है बेटा? ये कौन लेके चलेगी? 20,000 वाली कौन लेके चलेगी बेटा? वंदना 18 में लेके चलेगी बेटा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, 18,000 में ले गई। नेक्स्ट आ गया आपका ए है ना, अर्चना है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लो यार, कितना हो गया बेटा जी? 60,000। लो। 10% लेस पे लेके गई है बेटा, 54,000 आएगा। लो। चलो जी, तो दोनों एंट्रीज क्रेडिट साइड है बेटा, दोनों एंट्रीज रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड है। शिफ्ट कर दो बेटा, पहले ये टोटल बाहर निकाल लो। 1.5 लाख और बाय 20 कैपिटल। चलो, वी में कितना था बेटा? 18। सर 18। और ए में 54 बेटा। 54। चलो आ जाओ बच्चे, देखो जी नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है बेटा हमारी। वी आर लेफ्ट विद लास्ट एडजस्टमेंट। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 करे हैं आरती ने। आरती ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करे कितने के? 20,000। बेटा ये 20,000 रियलाइजेशन किसकी हो रही है? फर्म की। तो खर्चा भी किसका? फर्म का। दिया किसने? पार्टनर ने बेटा जी। तो पार्टनर ने पे किया, अब पार्टनर को लौटाना पड़ेगा। लौटाएंगे कैसे? बाय इंक्रीजिंग हर कैपिटल बेटा। तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा जी, तो बेटा जी अब इसकी लाइबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे? इंक्रीज हो गई। फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या हो गया साथियों? लॉस हो गया। बेटा कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट आराम से एंट्री बनती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, इधर देखो क्या हो गया अब यहाँ पे? 20,000। चलिए आइए बेटा, तो आइए बेटा इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बेटा। ठीक है, तो रियलाइजेशन आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है बेटा। डेबिट साइड पोस्टिंग करें बेटा इसकी, टू एस कैपिटल। कितना आ गया बेटा जी यहाँ पे? 20,000। ठीक है, यहाँ पर आ गया बेटा जी 20,000 बेटा। ठीक है, चलें आगे। हो गया बेटा, क्वेश्चन समाप्त। 290 बच्चे टोटल बता रहा है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है। अच्छा लॉस हो रहा है। 2,90,000। लो बेटा।
बाय रियलाइजेशन लॉस ए स्कैप बी स्कैप। कितना आ रहा है बेटा बैलेंसिंग फिगर? पक्का? 60, 2 10, 2 10 और 50, 2 60, 2 60 और 18, 268, 268, 272, 18,000 का आ रहा है। ध्यान से देख बेटा, 1.5 और 60, 2 10, 2 10 और 50, 2 60, 2 60। हाँ बिल्कुल सही बेटा। 8,000। रेशो क्या है बेटा हमारा? 2:1 का रेशो था। क्या आरती भी है? ओके। अर्चना, वंदना और आरती स्कैप। तो यार ये तो ए ए फिर मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कौन कौन लेकर गया था? वंदना और अर्चना के आगे ए आर लिख देता हूँ। और रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने दिया? आरती ने बेटा। तो अच्छा, इसके भी आगे इसका टी लिख देता हूँ, आरती। ठीक है, चले बेटा आगे। चलो बच्चे, 3:1 का रेशो है, 5:3:2 का रेशो है बेटा। तो 10 हो गया बेटा। तो 800, 805, 4,000, 803, 2,400, 803, 1,600 हो गया बेटा जी। क्लैरिटी है साथियों? चलूं यार आगे? चलो बच्चों। चलो यार, हो गया क्वेश्चन खत्म। बेकार क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलो आओ बेटा। डेथ पे ये लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड। चलो आओ बेटा। देखो जी, देखो जी, अजहर, सुमित, रॉबिट कह रहा है वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। कह रहा है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। ये दिया हुआ बेटा। आगे देखो जी, क्या हुआ मेरे साथियों यहां पर। कह रहा है अब कौन सा ईयर चल रहा था बेटा? बैलेंस शीट कौन सी ईयर की दी है साथियों हमें? 31 मार्च 2023, यानी कि 22-23 की दी है मेरे बच्चों। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? तो बेटा जी यहां पर क्या हो गया? कहाँ गया? तो बेटा 23-24 में डेथ हो गई भाई की। कितनी देर काम कर पाया? सिर्फ 3 महीना, अप्रैल मई जून। सब कुछ 3 महीने के हिसाब से चलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। कह रहा है बैलेंस, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड रॉबिट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज एंटाइटल्ड टू हिज बैलेंस इन कैपिटल। जितने की कैपिटल है उसमें तो है ही है, साथ ही साथ उसका शेयर जर्नल रिजर्व में, उसका इंटरेस्ट इन कैपिटल ये निकलेगा 3 महीने का। गुडविल शेयर बेटा वो कैसे निकालेंगे? एवरेज लेनी है पिछले 4 सालों की और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है। कह रहा है हिज शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। बेटा 3 महीना काम किया ना? अरे 3 महीना काम किया कि नहीं किया मेरे बच्चों? तो उसका भी प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा मेरी बात सुनो, कल वाली क्लास में आने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिवाइज करके आना। अगर लगता है कि बड़ा भयंकर है सर कैसे रिवाइज करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मेरी वीडियो देख लेना। 1 मिनट के अंदर सारा समझ आ जाएगा। 1 मिनट भी नहीं है यार, 40 सेकंड की वीडियो है। 40 सेकंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे नोट्स का, उसमें से पढ़ के आ जाना बस। समझ गए? 40 सेकंड्स में आपका चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा वहां पे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन वीडियो देखकर आना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाना। ठीक है? या यूट्यूब चैनल पे चले जाना है, इंस्टाग्राम चैनल, दोनों पे पड़ी हुई है बेटा। ठीक है? थोड़ा सा देख लेना, वरना कल मैंने कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन कराने हैं, फिर वो कल नहीं पड़ेंगे आपके। ठीक है, समझ गया? हाँ जी बेटा। बी कैटेगरी का मॉडरेट है, 4 मार्क्स का है ना, छोड़ना नहीं है। चलो, देखो मेरी बात सुनो। मैंने सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स रखे हैं आप बच्चों के लिए जो कि बेटा आपके बहुत लेंथी हैं, और लेंथ के हिसाब से उतने मार्क्स नहीं है उनके। बात समझे? जैसे फंडामेंटल्स है, बहुत लेंथी है। कितने मार्क्स का रहा है? 6, 7, 8 मार्क्स का। उस हिसाब से लेंथ नहीं है इसमें से यार। लगभग 40 से 50% अपने पक्के कर लेते हैं जस्ट बाय डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पास्ट एडजस्टमेंट करके ही 3-4 मार्क्स तो हमारे जेब में आ जाते हैं बेटा।
इज दैट क्लियर? तो फंडामेंटल्स में से सबसे पहले आप बच्चों ने पास्ट एडजस्टमेंट कर लेना। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बेटा जी। नेक्स्ट देखो जी। तो बेटा 3 महीने का प्रॉफिट है, अब वो कैसे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अब ध्यान से, सर जी क्या इसने अपना कोई रेशो अलग से दिया हुआ है? क्या इसने अपना कोई रेशो, न्यू रेशो अलग से दिया हुआ है? आंसर इज नो। तो बेटा ओल्ड रेशो को यूज करके हम क्या बना लेंगे? न्यू रेशो। डेथ किसकी हो रही है? कौन जा रहा है? यार एक ये हिंदी इंग्लिश वाली बड़ी इरिटेशन होती है। कौन है? रॉब। तो बेटा जी रेशो क्या बना? 3:1। अब मैंने सिखाया था, अगर नया रेशो नहीं दिया हुआ, ओल्ड रेशो से न्यू रेशो बन रहा है, तो हम खोलते थे P&L सस्पेंस अकाउंट। अगर वही ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है और न्यू रेशो भी अलग से दिया हुआ है, फिर टेबल मेथड से एडजस्टमेंट होती थी। मैंने आप बच्चों को वो करवाया हुआ है, नहीं है याद? तो जाओ डेथ के मेरे क्वेश्चंस देखो, जितना कराया डेथ उतना मोर देन सफिशिएंट है। डेथ करो, क्योंकि डेथ का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको डेथ करना पड़ेगा बेटा। ए एनालिसिस में रखो डेथ को। बाकी ए एनालिसिस में डेथ को रखना पड़ेगा आप बच्चों को, क्योंकि 6 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? पिछले 2 सालों का तो मैं डेथ आप बच्चों को करवा के भेजूंगा, 2024 का भी 2023 का भी। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे। तो देखो जी क्या बोल रहा है, खाली आपको पिछले 4 सालों का बेटा आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक लॉस भी है 3,000 वाला। ठीक है, खाली बोल रहा है रॉबिट का कैपिटल अकाउंट दे दो। खाली क्या बोल रहा है? रॉबिट का कैपिटल अकाउंट दे दो। क्लैरिटी है? तो बच्चे मैंने भी तो कराया ही हुआ है, क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ तो यहाँ पे भी रॉबिट की कैपिटल अकाउंट ही तो बनाना है बेटा, बना तो रहे हैं। ठीक है चलो आ जाओ बच्चे, नाउ लेट्स सॉल्व विद मी द क्वेश्चन। चलो बेटा जी, सोल्यूशन 23 बनाओ बेटा। रॉबिट्स कैपिटल अकाउंट। यार 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिबेंचर्स में दे दिया। निकल पड़ी यार आप लोगों के तो मजे हैं। अरे बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर यार। 6 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। चलो आओ बेटा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है शेयर्स डिजर्व करता था, लेकिन उन्हें डिबेंचर्स। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें इनके भरोसे मत रहिएगा। शेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा बेटा। आप अभी भी बोल रहा हूँ 15 मार्क्स का है, ये ना हो कहीं 20 पहुंचा दे और 5 का डाल दे आपके पेपर में डिबेंचर्स। ठीक है चलो आओ बेटा। तो इधर आ गए साथियों, बाय बैलेंस ब्रॉड छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, अभी फोकस कर इधर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके पेपर में कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है आ जाओ बेटा। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बेटा, रॉबिट की कैपिटल है साथियों 20,000। आगे बढ़ो। फिर बेटा जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन के अंदर चेक करो। तो बाय जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व कितना है बेटा? 60,000 का। और रॉबिट का शेयर कितना है बेटा जी? 1/5। कितना आ गया बेटा? 12,000। क्या मैंने ये सही किया या गलत किया? एम आई करेक्ट और रॉन्ग? हाँ जी बेटा, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया। मैंने 3/12 तो किया ही नहीं। मैंने 3/12 तो स्कूल टीचर की छोड़ना बेटा। क्यों नहीं करेंगे यहाँ 3/12? एनीवन? करेंगे 3/12 यहाँ पे? नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एग्जैक्टली गुड। सर ये तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये तो प्रीवियस ईयर की सेविंग्स है, इसका इस साल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें 3 महीना नहीं करेंगे। जो जो इस साल से रिलेटेड होगा, एक इस साल का शेयर इन प्रॉफिट और एक इस साल का आईओसी, उन दोनों को 3 महीना करेंगे। करोगे 3 महीना वहां पे? मेरे साथ एग्री कर रहे हो? तो लिखो बेटा यहाँ पे बाय आईओसी, ये आएगा बेटा जी 3 मंथ्स का। तो बेटा जी कितनी कैपिटल है अपने भाई की?
रॉबित की कैपिटल है जी 20,000। कितना परसेंट आईओसी है? 10%। कितनी देर का आ गया? 3/12 का, तो 2,000 इंटू 1/4, 500। लो, चलूं आगे? हाँ जी बच्चे जी। फिर पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी, आएगा बेटा। ये भी कितने देर का? 3 महीने का। ठीक है। फिर जो ये गुडविल का शेयर है, ये किससे लेगा? रॉबिट, गुडविल का शेयर किस किस से लेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर से, अजहर और सुमित से। तो लिखो बेटा, बाय एस कैप, बाय एस कैप। अभी सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, चिंता नहीं करनी बेटा। भूल गया? भूल गया ये बेटा? अभी ये प्रॉफिट जो है, ये कब निकलेगा जाके? 31 मार्च 2024 पे। हम कहाँ खड़े हुए हैं? 30 जून 2023 पे। तो अभी हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं एस्टिमेशन बेसिस पे, वो एक्चुअल बेसिस पे नहीं है। जब भी प्रॉफिट एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता, तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। समझ गया बेटा? चलो डेथ रिवाइज कर ले बेटा। यार मैंने तेरे को जो डेथ के क्वेश्चंस कराए हुए हैं ना बेटा, 51 52, जो रिटायरमेंट के चैप्टर में आते हैं डेथ के क्वेश्चन, वो कर ले, बस उतना बड़ा है। ठीक है, चलो आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टू, ये सारा पैसा किसको जाएगा? अरे बोल दो। रॉबिन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि इसने हमें बनाने को बोला नहीं है। चलो, चलो बेटा, चले बेटा, निकाल ले अब। पहले गुडविल सस्पेंस निकाल ले, पहले क्या फर्क पड़ता है? गुडविल का कोई सस्पेंस के साथ कुछ लेना देना थोड़ा है। आओ बेटा। तो चलो बच्चे, लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेट आर्स शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट आर शेयर इन प्रॉफिट। मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप बच्चे? हाँ जी मेरे साथियों। और उसके लिए इसने साफ साफ बोला था, पिछले साल का प्रॉफिट उठा लो यार। इसने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। हम कौन से साल में? 23 24 में। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 22 23। और इसका 22 23 का जो प्रॉफिट है बेटा जी, वो है 15,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बेटा, सबसे पहले तो क्या निकलेगा? ऑफ 3 मंथ्स। तो 15,000 इंटू 3/12 कितना आएगा? 1/4। 4 3 12। तीन उसको दिया, 4 7 28, दो उसको दिया, 3750 आ गया। हाँ जी मेरे बच्चों। अगर फर्म का प्रॉफिट 3 महीने का 3750, तो ये भाई का कितना होगा? तो रॉबिट्स शेयर इज इक्वल टू 3750 इंटू 1/5। तो 5 7 35, दो 750 रुपए। भाई का कितना आ गया? 750 रुपए। जर्नल एंट्री भी पास कर ले बेटा। अब सर, ये पी एंड एल सस्पेंस डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज फर्म को ये पैसा देना है। फर्म के लिए एक तरीके से क्या हो गया? प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। पहले ये प्रॉफिट किसके पास था? पहले ये प्रॉफिट किसके पास था? फर्म के पास। अब ये प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? पार्टनर। तो फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्या होगा? प्रॉफिट डिक्रीज पे डेबिट। और प्रॉफिट चला गया कैपिटल के अंदर। प्रॉफिट कैपिटल को क्या करेगा? इंक्रीज, बढ़ा देगा। चलो जी साथियों, कितना आ गया बेटा जी? 750। लो मेरे बच्चों, चलूं यार आगे? हाँ जी साथियों, चलूं? देखो यार, बड़ा साथ निभाया है, भूल नहीं जाना। चलो आओ। तो बेटा जी कितना यहाँ पे आ गया? 750। चले आप गुडविल पे? चले? चलो आओ बेटा। वर्किंग नोट 2। पाकिस्तान का यूट्यूबर है ना, फूड ब्लॉगर है। तो यार बड़े अच्छे अच्छे नॉन वेज डिशेस दिखाता है वो, पाकिस्तान की। वो लास्ट में से बोलता है चलें, बड़े
बड़ी सही सी वो यार, क्या खाना बनता है पाकिस्तान में यार। चलो आओ बेटा, देखो बच्चे। आ गया क्वेश्चन, लिखो बेटा। कैलकुलेट आर्स शेयर इन गुडविल ऑफ फर्म। उसके लिए बोल रहा है एवरेज ले लो पिछले 4 सालों की, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। यहाँ पे आ गया 3000 +28,000 +16,000 +15,000 डिवाइडेड बाय 4। लो बच्चों, चलो। हाँ जी मेरे बच्चों, 16 + 15 31, 16 + 15 31, 31 + 30 कितना हो गया आपका 61। उसमें से 2 माइनस करो, कितना हो गया 59। 59 में से 3 और माइनस करो, कितना हो गया बेटा 56। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आता है। लो यार, तो 14,000 का एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 years परचेज प्राइस है बेटा, कितना हो गया बेटा 42,000। ये हो गई फर्म की गुडविल। तो अगर फर्म की गुडविल 42 है, उसमें आर शेयर कितना हो गया बेटा, 1/5। 5 8 = 40, दो उसको दिए, 5 4 = 20, 8400। अब बेटा ये 8400 आर किससे लेगा, आर किससे लेगा ये 8400। सर अपने पुराने पार्टनर से, जिनका नाम क्या क्या है बेटा, अजहर और सुमित। लेकिन सर कौन से रेशो में, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो साथियों मेरी बात सुनो, ओल्ड रेशो कितना है, 3:1:1। तो अगर कुछ ना बोले तो बेटा, ये रॉबित भाई रिटायर हो रहे हैं बेटा, ये अजहर और ये सुमित। तो बेटा गेनिंग रेशियो भी आपका कितना हो गया, 3:1। न्यू रेशियो भी आपका कितना हो गया, 3:1। मुश्किल है क्वेश्चन हरमन, हरमन मुश्किल है क्वेश्चन बेटा, आसान है। चलो आ जाओ बच्चे, चलूं आगे, चलूं। चलो बेटा 6 बजे तक क्लास स्ट्रेच करते हैं। आओ बेटा, करो नहीं यार, कुछ नहीं होता। चलो, क्लास नहीं है तुम्हारी इको की, पढ़ लो यार। चलो तो देखो बेटा, यहाँ पे 8400 हो गया। तो ये कैसे लेगा बेटा, उनकी कैपिटल से निकालेगा। तो एस कैप अकाउंट डेबिट, एस कैप अकाउंट डेबिट टू आर कैप अकाउंट क्रेडिट। 8400 बेटा, गेनिंग रेशियो 3:1, 4 से डिवाइड, 421, 2100 कितना हो गया 6300। 2100 × 1 दैट इज 2100। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे साथियों, बता दो यार, बता दो बता दो बता दो। ऑलरेडी हम पोस्टिंग कर चुके हैं बेटा, पोस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ये सबने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, चलो शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो बेटा। 6300 और 2100 बेटा। लो भाई मेरे बच्चों, टोटल बता दो कितना आ रहा है, 12 और 20 12 32। ठीक है, कितना बेटा 41650। लो, ये सारा पैसा हमने इसको देना है, आर्स एग्जीक्यूट। लो बेटा, ठीक है मेरे साथियों। यार है तो शेयर्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स का, क्या बात कर रहे हो तुम। अच्छा इसी को मिला के 15 का बन रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ। तो 24 पे चलो बेटा जी मेरे साथ, चलो मेरे साथियों। आओ, देखो जी, क्या बोल रहा है यार। ये अफगानिस्तान का लास्ट एक पेयर रह गया, ये अगर कुछ कर गए तो कर गए।
रन तो वरना बड़े कम है यार, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है अब तो। इनका मिडिल ऑर्डर सारा कोलैप्स कर गया। नबी इनका रन आउट हो गया ना, वो बड़ा गलत हुआ। गुरबाज भी नहीं चल रहा है इनका। चलो यार, आओ बेटा, क्या करें अब। 24th क्वेश्चन। ओ हो, क्या बेकार क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स में बेटा जी। क्या बेकार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2022 सुबेन लिमिटेड इशूड 10 लाख 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100। बेटा 3 मार्क्स से ऊपर की वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन की, सच बता रहा हूँ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ, इशू भी प्रीमियम, रिडेम्पशन भी किस पे, प्रीमियम। कह रहा था कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कह रहा है पहले से पड़ा भी हुआ है। कह रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यूड डिबेंचर्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि एसपीएल को यूटिलाइज नहीं करना। बट प्रोवाइडेड जितने का लॉस है उतने का कम से कम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर उतना पैसा नहीं होगा तो बैलेंस कहां से लाएंगे, एसपीएल से लाएंगे। ठीक है बेटा। लास्ट में बोल रहा है प्रिपेयर कर दो लॉ। क्या क्वेश्चन दिया है 6 मार्क्स में यार। मैं बोल रहा हूँ पिछली बारी निकल पड़ी होगी बच्चों की। लेकिन मेरी एक बात सुनो, क्योंकि सीबीएसई ने पिछली बारी निहायत ही आसान पेपर डाला है, आप बच्चे थोड़ी सी कमर कसो। सर जी पेपर का लेवल इस बारी हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट। अब ये हम एस्टिमेशन तब और बेटर कर पाएंगे जब हम 2023 का पेपर देखेंगे। मेरी बात समझे। अगर 2023 का टफ हुआ पेपर तो 2024 का क्या हो गया, लीनियंट हो गया। अब 2025 का दोबारा से फिर मेरे को लग रहा है कि मैं ये ज्यादा बेटर कमेंट तब कर पाऊंगा जब मैं 2023 का पेपर से गो थ्रू करूंगा, अभी मैंने नहीं किया। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो तैयारी सर अपनी बढ़िया रखो। मटेरियल मेरा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें से खा डालो, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। समझ गए बेटा जी। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो आओ बेटा। तो देखो नेक्स्ट पढ़ लो। ये तो बेकार ही क्वेश्चन है यार, मन ही नहीं कर रहा सॉल्व करने का। अच्छा इसमें ओए हो एक ही है, ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ बेटा। ठीक है चलो आओ, देखो ऐसे चुटकी चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। देखना बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, 24वां है। आओ बेटा जी करो एंट्री फटाफट पास मेरे साथ, जल्दी बेटा जल्दी करना। हरमन क्या हो गया। अरे इतनी छुट्टियां नॉन मैथ्स वालों को तो यार, मजे से तैयारी करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये 6 मार्क्स का बनता नहीं है क्वेश्चन यार। सर जी 10 लाख के डिबेंचर्स हैं आपके, और हर एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपए। जरा थोड़ी सी फ्रेमिंग देख लो बेटा। 10 लाख का कह रहा है जी, 10 लाख के हैं टोटल। टोटल फेस वैल्यू कितनी है सर जी, 10 लाख। इज दैट क्लियर। एट द रेट ₹100 ईच, तो कितने हुए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए बेटा, 10 लाख में से एक जीरो काटो कितना हो गया, 1 लाख, और एक और जीरो काटो तो कितना हो गया, 10,000। कह रहा है इशू जो है वो 6% प्रीमियम पे है, और रिडेम्पशन जो है वो 4% प्रीमियम पे है। तो बेटा जी 100 रुपए का 6% कितना हो गया, 6 रुपया। और 100 रुपए का 4% कितना हो गया, 4 रुपया। इज दैट क्लियर। तो यानी कि इसने इशू पे कितना मंगाया है, 100 की फेस वैल्यू और 6 का प्रीमियम। बोलो, 100 की फेस वैल्यू और 6 का प्रीमियम बेटा। ठीक है जी। तो आओ बेटा, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स, हाँ जी कितने हैं, 10,000 इंटू 106। तो 100 के साथ करेंगे तो 10 लाख आ गया, 6 के साथ करेंगे तो 60,000 आ गया। कितना हुआ, 10,60,000। लो साथियों, चलो बेटा जी, चलूं आगे। हाँ जी बच्चों। बेटा जी किसी भी बच्चे का अगर टारगेट है सीयूईटी, आप में से जितने बच्चे प्रेजेंट हैं या कोई अगर यूट्यूब पे देख रहा है, तो कृपया करके खुद से, अगर तो मीडियोकर कॉलेज में जाना है फिर बेटा खुद से जाके भराना फॉर्म,
और खुद से जाके लेकर आ जाना पेपर, और यूट्यूब पे देख लेना फालतू के लेक्चर्स। सर जी जब आप फ्री बैच के पास जाते हो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी तरफ, बिकॉज यू हैव साइंड अप फॉर फ्री बैच। जब आप पे करके आते हो तो पे वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लस उनको अपना रिजल्ट निकालना होता है मार्केट के अंदर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपके माइंड में किसी के भी दिमाग में सीयूईटी है तो फिर कृपया करके पेपर देना, 4-5 दिन रिलैक्स कर लेना, 1 तारीख से मेरे साथ 1.5 महीने की कोचिंग 45 दिन शुरू कर लेना बेटा। समझे मेरी बात? ड्यू को कर दो डन, लॉक कर दो चुपचाप करके। जर्नल टेस्ट का फॉर्म मत फिल करना। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये 4 पेपर की तैयारी करनी है आप बच्चों ने। समझ के मेरे पास, हमारे पास आके आपने 3 पेपर अपना डोमेन स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन अगर प्रोफेशनल कोर्स सोचा है आप बच्चों ने, तो फिर होना है पेपर जी दिसंबर में। तो आराम से अपना और 15 दिन की छुट्टियां एक्सटेंड कर देना अपनी। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आ जाना मेरे पास। लेकिन अगर इफ यू हैव प्लान्ड सीयूईटी एनीवेयर, तो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल मत कर जाना बेटा। 1.5 महीने का कोर्स होगा बच्चों का। अगर जाना चाहते हो एसआरसीसी, अगर जाना चाहते हो हिंदू, अगर जाना चाहते हो हंसराज, तो फिर मेरे साथ इमिडिएटली जुड़ जाना। बात समझे कि नहीं समझे बेटा जी? इज दैट क्लियर? बाकी आप बच्चों की अपनी जो है वो इच्छा शक्ति है बेटा। ठीक है, जो चाहते हो वो आप लोगों ने तो वैसा ही करना है। आओ बेटा। तो देखो जी यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। चलो 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 चलो, सॉरी डेबिट टू। कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा? 7% है बेटा। टू 7% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी बच्चे जी। टू। कुछ और आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। वो नहीं होए। लॉस ऑन इशू नहीं आएगा। लॉस ऑन इशू, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये एंट्री अलग भी कर सकते हो। हाँ बाहर है बिल्कुल। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट तुमको मैं अलग ही कराता हूँ, फिर तुम्हें पोस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज इसमें ना इकट्ठे करके पोस्टिंग में फंस जाओगे तुम। ठीक है, पहले ये एंट्री करो। आओ बेटा जी। कितना हो गया बच्चे जी यहाँ पे? 10,60,000। लेकिन डिबेंचर्स कितने के बेटा? 10,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपए की कितना आ गया बेटा जी? 10 लाख आ गया बेटा जी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बेटा, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? 10 लाख आ गया। और यहाँ पे बेटा जी 6 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 60,000। लो बच्चे, आर वी डन? हो गया। अब बेटा जो एंट्री बनी वो बनी बच्चे जी लॉस ऑन इशू। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को मानते हुए सारे फ्यूचर लॉसेस को आज ही क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बेटा जी 4% प्रीमियम देना पड़ रहा है, यानी कि 100 रुपया लिया वापस 104 करना है। तो जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसको आज ही क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, ये इशू पे ही लॉस हो गया। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट। बेटा ये पेपर करने से भी आपके सारे चैप्टर्स को टैप हो रहा है, सारे चैप्टर्स को आपके टैप हो रहा है। तो प्रीमियम कितने का बेटा जी? लाइबिलिटी प्रीमियम क्या हो गई हमारे लिए? अरे पैसा देना है ना कल को सामने वाले का। तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट और ऊपर वाला लॉस इंक्रीज पे डेबिट बेटा। ठीक है, तो ये 10,000 डिवेंचर इंटू 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया साथियों? 40,000। केशव यार तूने स्टार्टिंग से पढ़ा होता ना, तू अच्छा बच्चा है यार तू ना, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा ही लेटर मस्त था यार। बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता था स्टार्टिंग में। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे जी। नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है? लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, अब बोल रहा है ये लॉस को राइट ऑफ करो। किससे राइट ऑफ करो? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा हुआ है? 30,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और कितना आ गया? 60,000। क्या एसपीएल को यूज करने की नौबत आई? अरे कहाँ आई यार? 30,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और कितना आ गया? 60। तो 90 पड़ा हुआ है ना, हमें राइट ऑफ कितना करना है? 40। तो लिखो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा, डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, क्रेडिट, लॉस अब हमारा खत्म हो गया बेटा जी 40,000 का। लो, एग्री कर रहे हो मेरे साथ, समझ आता है बेटा जी, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? चलूँ आगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, बनाओ यार अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट। तो बेटा जी लॉस ऑन इश्यू आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड पे, उसके नाम से नहीं, उसके टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा सर, आपने एंट्री क्यों अलग कराई, इधर देखो सारे बच्चे, सर ये आप सेकंड वाली एंट्री में भी मर्ज कर सकते थे ना, कर सक, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार, कि लॉस ऑन इश्यू तो डेबिट हो रहा है, अब क्रेडिट में डिबेंचर भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, मैं किसको करूं वहां पे, मैं पोस्टिंग के लिए किसको उठाऊं, डिबेंचर को उठाऊं, सिक्योरिटी प्रीमियम को उठाऊं, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को उठाऊं? मुद्दा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए इट्स बेटर कि ये एंट्री अलग ही करो आप, बड़ी एंट्री में इसको मर्ज नहीं करो, वरना आपको पोस्टिंग नहीं समझ आएगी कि क्रेडिट में से उठाएं किसको, अकाउंट में डेबिट करने के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, केशव जी समझ आ रहा है बेटा? मेहनत करी हमने आपके साथ कि नहीं करी? पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया? चलो ठीक है, शुक्र है। आओ बेटा, तो जी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आ गया 40,000, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बेटा जी, यहाँ पे आ गया 40,000 बेटा, ठीक है। फिर लॉस ऑन इशू क्या हो रहा है, क्रेडिट, पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इधर आ गया 40,000 बेटा। लो जी, आर वी डन? हो गया, समझ आता है बेटा? इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? बस करें फिर, 6:45 हो गए। ठीक है बेटा, काफी बड़ा लेक्चर बन गया है आज का। ठीक है, आर वी डन? छुट्टी, चलो जाओ जी घर। कल मिलेंगे, कल हम, आज इधर बता दो जरा कौन फिर डालना होता है वहां पे, कौन से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया, 20th से 24 पे, 20th का सेकंड पार्ट, चलो ठीक है बेटा। चलो बच्चे, आई एम क्लोजिंग द सेशन। ठीक है बेटा, चलो।